नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आर्मी पेपर हैकर में आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आपके हो चुके हैं, ठीक है। ओनली आपके जो कम हैं, ठीक है, वो आपके 60 सब्सक्राइबर कम हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे होते हैं तभी हमारी क्लास सारी की सारी क्या चलने वाली हैं, लाइव क्लास चलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइब फटाफट पूरे कीजिएगा। ओनली 60 सब्सक्राइबरों की कमी है, ठीक है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है, सभी लोगों को शेयर करना है, ठीक है। और हमें 1000 सब्सक्राइब जैसे ही हमारी फैमिली 1000 होती है, उसके बाद हम लाइव क्लास सारी की सारी आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो बढ़ते हैं, अभी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा, आपको पता है, कुछ प्रैक्टिस सेट छूट गए हैं। 3 प्रैक्टिस सेट जो आर्मी की बुक आती है, आर्मी जीडी की राम सिंह यादव वाली बुक आती है 50 प्रैक्टिस सेट वाली, उसमें 3 प्रैक्टिस सेट छूट गए हैं। तो 3 प्रैक्टिस सेट में वह भी आपको कराने वाला हूँ। तो आज का जो सेट रहने वाला है वो आपका हो जाता है 44, ठीक है। तो आपको पता ही है 1 घंटे का समय होता है और 100 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 4 भागों में डिवाइड होता है। कितने सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। पहला सेक्शन सामान्य ज्ञान का होता है, दूसरा होता है आपका साइंस का, तीसरा होता है मैथ का, चौथा होता है रीजनिंग का, ठीक है। साइंस के आपको जो सामान्य ज्ञान के हैं वो 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा की पूरा जो पेपर बनता है वो 50 क्वेश्चनों का बन के तैयार होता है, ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं, देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन कौन कौन से आपके हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल करना है सब्सक्राइब, ठीक है। बिल्कुल। तो सेक्शन 1 की ओर बढ़ते हैं, भाग 1, ठीक है। इसमें देखा है सही विकल्प आपको चुनना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है। कह रहा है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो चुनाव आयोग है आपका, वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, इसका मुख्यालय। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग का मुख्यालय का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, नई दिल्ली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। जो राज्यसभा के उपसभापति की बात करें, ध्यान से पढ़ना, राज्यसभा के उपसभापति की बात हो रही है, इसका चुनाव कौन करता है यहां पर आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल, कौन करेगा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो तो आपको पता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। और जो उपसभापति का चुनाव करता है और जो उपराष्ट्रपति जो होता है इसमें चुनाव कहीं भाग नहीं लेता है। तो कौन लेगा, तो आपके राज्यसभा इसमें भाग लेती है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है राज्यसभा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल गलत आपका हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा की बात करता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा, तो आपको राष्ट्रपति लगा देते, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है। मगर यहाँ पर उपसभापति की बात हो रही है तो वो आपका राज्यसभा ही चुनेगी, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वह चुनाव मतलब वोट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो आपको बताना है कौन सा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है तुम्हारा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये आपको बताना है। ध्यान से पढ़ना, विश्व की पूछ रहा है। अगर वह पूछता भारत की तो वो आपकी हो जाती श्रीमती इंदिरा गांधी, मगर यहाँ पर विश्व की पूछ रखा है तो वह आपकी हो जाती है श्रीलंका की, कौन, श्रीमती श्री माबो भंडार नायके। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये आपकी श्रीलंका से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी जो है पुस्तक है, बुक है, उसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर आता है। कामायनी के जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ेगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी, कौन थी आपको बताना है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रथम भारत का ही पूछ लेता है तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती हैं सरोजिनी नायडू। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सरोजिनी नायडू, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दे रखा है निम्न में वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है। तो वर्तमान में जो तमिलनाडु की बात कर रहा है, 2021 की बात करें हम, ठीक है, 2021 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो निम्न में वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है, तो वो आपकी हो जाती है, कौन सा, बिल्कुल बताना है आपको कौन सा बिल्कुल राइट होगा।
बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, AIADMK, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये कैसे पूछेगा हमसे? ठीक है, ये पूछेगा जैसे पश्चिम बंगाल है, अभी वर्तमान में आपके चुनाव हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में वर्तमान में चुनाव हुआ है, जो आपकी कौन, ममता बनर्जी है ना, वह जीती हैं। तो उनकी पार्टी का नाम आपसे पूछ सकता है, जो हाल ही में चुनाव हुआ होगा, ठीक है, 3 महीने के अंदर, तो वह आपसे पूछेगा। तो पंजाब में इसका याद कर लेना। ठीक है, इसके वैसे मैं बाकी सारी की सारी जो है पार्टियों के नाम बता दूंगा, कौन से राज्य में कौन सी पार्टी है। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक आपको बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा ट्रिक के अनुसार। ठीक है, बिल्कुल। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, यहाँ पर आपको बताना है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन सा रहने वाला है? अब कह रहा है संतोष कैसे याद करेंगे? संतोष, अभी संतोष कर ले। अरे मैं कैसे संतोष कर लूँ, मेरी तो फुटबॉल, मेरी तो बॉल ही फाड़ डाली। कह रहा है ना, फट बॉल, बॉल जो है वो कैसे क्या गई, फट गई भी, है ना। अब बॉल जब फट गई है तो संतोष तो वो करेगा नहीं, वो करेगा मेरे को भाई नई ला के दो, है ना, क्या ला के दो, नई बॉल ला के दो। तो बिल्कुल सही, संतोष ट्रॉफी किससे हो जाएगी, फुटबॉल से हो जाएगी। अरे बॉल फट गई, अब तो संतोष नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल याद रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सा हो जाता है? वह आपका हो जाता है, अब तक आपने लगा दिया होगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है? तो लिखित संविधान कौन से देश का नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल, निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है, तो वह आपका हो जाता है, बिल्कुल सही सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होता है? इंग्लैंड आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसको देखना है, यहाँ पर कह रहा है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो भाई ये क्वेश्चन जो है कहीं से भी एग्जाम उठा कर दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगी, जो आपकी जीके की बुक आती है वो मैं कंप्लीट आपको आने वाला हूँ, एक तरफ से मतलब पार्ट टू पार्ट करेंगे और ट्रिक के अनुसार याद करेंगे। ठीक है, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, क्या पता कहाँ से पूछ ले। तो आर्मी जीडी की जो बुक है पूरी कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो बताना है कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल सही आपका हो जाता है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, ये पाकिस्तान की सीमा पर है। तो पाकिस्तान की साइड में कौन पड़ता है? हमारा सिंध प्रदेश पड़ता है, उससे हम क्या कहते थे? सिंध प्रदेश कहते थे। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, सिंध, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान की तरफ पड़ता है ना, पाकिस्तान की तरफ आपका पड़ जाता है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के ही साइड में है। तो बहुत ईजी बन जाता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? मैप के अनुसार याद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, जहाँ आपको पढ़ाएंगे बुक, तो मैप के अनुसार सारा की सारा मैं आपको याद करने की पूरी कोशिश आपकी मेरी रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12 की बात करते हैं। कह रहा है हजारीबाग स्टेशन पार्क स्थित है। तो ये पार्क आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी एक वीडियो आपको बना दूंगा बहुत ही अच्छी प्रकार से ट्रिक के अनुसार। तो हजारीबाग की बात कर रहा है, हजारीबाग स्टेशन पार्क कहाँ पर स्थित है, इसकी ट्रिक देखेंगे हम। ठीक है, याद करेंगे इसे। तो हजारीबाग, अब बताइएगा, हजारी मतलब हजारों संख्या में बाग में क्या लगा होगा? पेड़ लगा होगा, तभी तो कह रहा है हजारीबाग है ना। तो बिल्कुल सही, तो मतलब कह सकता है कि बाग में हजारों पेड़ लगे होंगे। अब हजारों पेड़ लगे होंगे तो इस पे क्या होंगे? भी पत्ते बहुत लगे होंगे, है ना, उनके खंड बहुत होंगे। तो बिल्कुल, तो यहाँ दे रखा है झारखंड, है ना, तो कह देंगे कि झाड़ पत्ते, इस प्रकार से कह सकते हैं कि झारखंड या फिर झाड़ पत्ते बाग के, है ना, बिल्कुल याद रहेगा आपके लिए। तो कौन सा हो जाता है? हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित कहाँ हो जाएगा? झारखंड में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे देखते हैं। याद रखा है तुम्हारा, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी, कौन सी थी, आपको बताना है। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा की बात कर रहा है, तो आपको पता है जो अकबर है, जहांगीर है ना, इनकी दरबारी भाषा कौन सी थी? तो वह आपकी हो जाती है, बताना है, बिल्कुल, तो वो आपकी हो जाती है पार्सियन। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 14 का आंसर देना है। देखा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो वो आपके लिया था अंबेडकर जी ने। किसने? अंबेडकर जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, अंबेडकर। ठीक है, और ये तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? अंबेडकर ने, जो तो लिया ही था, और साथ में गांधी जी ने भी लिया था। तो पूछ लेता है कि द्वितीय गोल में गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भी किसने भाग लिया था? अंबेडकर जी ने ही लिया था। गांधी जी लौट आए थे। ठीक है,
बिल्कुल। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया। एक क्वेश्चन ये बनता है तो वो आपके हो जाते हैं अम्बेडकर जी। वो चले लेता है गांधी जी ने कौन से गोल में सम्मेलन भाग लिया, तो वो हो जाता है सेकंड। यहाँ से इतना ही पूछेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, ठीक है भी। अब देखते हैं तो यहाँ दे रखा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो आपका हुआ था लंदन ब्रिटिश, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है इंग्लैंड या फिर इंग्लैंड के लंदन में, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये हम क्या करेंगे, बहुत ही एक प्रकार से स्टोरी याद करेंगे जो कि सारा के सारा हमें याद रहे, ठीक है। स्टोरी के अनुसार हम याद करने वाले हैं। इसके लिए वो मैं क्या है, जबकि बुक पढ़ाऊँगा तो मैं सारी की सारी आपको याद कराने वाला हूँ, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक उठाएंगे, अगर एक क्वेश्चन आ रहा है पूरा टॉपिक खत्म करने वाले हैं उसी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बहुत ही बेसिकली पढ़ाने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ोगे आप तक, ठीक है। बिल्कुल। द इनविजुअल मैन के लेखक कौन है, आपको बताना है, ठीक है। द इनविजुअल मैन के लेखक कौन है, यहाँ पर आपको बताना है। तो कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, थोड़ा समय आपको दिया जाएगा। बिल्कुल सही। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है H.G. बेल्स, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सेकंड आपको देखने को मिलेगा साइंस का, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। और भाई सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 40+ स्कोर करना है। 40+ स्कोर से अगर नीचे आप आते हो तो भाई आपको पढ़ाई करने की बहुत ज़रूरत है। अभी आपने मेरे 50 की 50 प्रैक्टिस सेट में 56 प्रैक्टिस सेट का दिए हैं, इसका मतलब वह प्रैक्टिस सेट आपने नहीं लगाए हैं, तो उनको लगा लीजिएगा। आप 45+ आराम से कर जाओगे। और आपको क्या करना है, बुक करना है, बुक। तो मेरा मानना है तो 45+ या 50 पूरे भी आप कर सकते हो क्वेश्चन, अगर आपने बुक और मेरे प्रैक्टिस सेट सारे के सारे लगा लिए तब। और एक वीडियो आपको मिलेगी करंट की, जो आपकी रहने वाली है किससे, वर्तमान, मतलब एक प्रकार से रिलेटेड करंट हो जाएगा आपके आर्मी से रिलेटेड, ठीक है। तो बस आपको 3 चीज़ें याद करना है और एग्जाम में जाके बैठ जाना है, आराम से क्लियर आप करके आओगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 16 कह रहा है शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई कौन सी है आपको बताना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको देखें, ल्यूमेन, जूल, जूल प्रति सेकंड और वाट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है जूल प्रति सेकंड या फिर वाट भी इसकी इकाई होती है। तो इकाई तो यूनिट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट आपको 100% एक यूनिट देखने को मिलने वाली है। तो यूनिट का जो चैप्टर है बहुत ही इजी प्रकार से, बहुत ही बेसिक से आपको याद करना इसे पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिट आपसे पूछेगा 100%। तो एक टॉपिक ये है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, मतलब 2 नंबर आपके पक्के हैं हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ आर्मी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखा है किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी। तो किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होने वाली है। देखो जल की बात करते हैं, जल में ध्वनि काफ़ी तेज़ी से फैलती है, पारे में भी और लोहे में। तो हवा में होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, ठीक है। चाल न्यूनतम कहाँ होती है, हवा में होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेट इंजन है। जेट इंजन जो है वो इंजन है, कैसा इंजन है आपको बताना है। रोटरी इंजन है, क्या रोटरी लगा हुआ है उसमें, ब्राह दहन इंजन है या फिर आंतरिक दहन इंजन है, प्राकृतिक इंजन है, प्रतिक्रिया इंजन है, कौन सा है आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है आंतरिक दहन इंजन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स विकिरण की खोज की थी। एक्स विकिरण भी कह सकते हैं, एक्स किरण भी कह सकते हैं कि एक्स किरण की खोज किसने की थी, ठीक है। किरणों की खोज किसने की थी, तो बताना है एक्स किरणों की या फिर विकिरण की खोज किसने की थी। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है रॉन्टजन, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है रॉन्टजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 की बात करते हैं। कह रहा है पानी का अधिकतम घनत्व है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है ये आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो, बहुत बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बी, बिल्कुल राइट आंसर होता है। घनत्व क्या होता है, उसके जो कण होते हैं वो पास पास होना। अगर कण पास पास होंगे तो क्या होगा, बूंद का निर्माण होगा और पानी बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे रहने वाला है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो किसमें होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 21 दे रखा है। यहाँ पर न्यूटन की गति के तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तीरंदाजी में होता है या फिर अंतरिक्ष यान में होता है, ए बी दोनों सही, या फिर होता है पतंगबाजी में। तो पतंगबाजी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो खत्म।
तीरंदाजी में होता है एक सेट क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से कहते हैं, तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का, ठीक है। तो तीरंदाजी में तो ये होता है, और अंतरिक्ष में भी होता है क्योंकि एक सेट में जो लगता है दूसरे की ओर भागता है, ठीक है। तो ये भी होता है बिल्कुल। तो सभी का आंसर भी राइट आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 दे रखा है हवा में नाइट्रोजन की मात्रा है। अब आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, तो आप ऑक्सीजन भी पढ़ो और नाइट्रोजन भी पढ़ो, CO2 भी पढ़ो, है ना, O2 भी पढ़ो, सब पढ़ो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन होती है 21%, नाइट्रोजन होती है आपकी 78% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%। तो तीनों के तीनों आपको क्या है याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है, कोई भी। तो याद रखा है हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो वो कितनी होती है 78% आपकी होती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, धमाल मचा रखा है सभी ने। 23 की बात करते हैं, रखा है निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है। तो पानी में घुलनशील कौन सा नहीं है आपको बताना है। लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, या फिर देखा है कैल्शियम सल्फेट, या फिर सोडियम सल्फेट। सोडियम क्या होता है, सोडियम सल्फेट, ये तो घुलनशील होता है, तो ये तो नहीं होगा। कैल्शियम सल्फेट भी घुलनशील है, जिंक भी घुलनशील होता है, मगर लेड क्या होता है, लेड होता है सीसा, और लेड सल्फेट आपका घुलनशील नहीं होता है। तो यही आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो लेड मतलब शीशा होता है, और शीशा क्या है, घुलनशील नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल धमाल मचा रखा है भी, है ना, सभी लोगों का आंसर राइट आते हुए। 24 की बात करते हैं, 24 का आंसर देना है। 24 का आंसर कौन सा रहने वाला है, देखा है निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है। अब रासायनिक मिश्रण की यहाँ पर बात कर रहा है और संभावित इकाई की यहाँ पर बात कर रहा है, पूछ रखा है कौन सा रहने वाला है। एटॉम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, या फिर मॉलिक्यूल। बताओ भी आंसर कौन सा होगा। रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई कौन सी रहने वाली है। बिल्कुल सभी का आंसर राइट भी आ रहा है कुछ लोगों का। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है मॉलिक्यूल, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आते हुए ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 25। निम्न में से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मान सकते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। नाइट्रोजन भी होती है, कितनी होती है 78%। साथ में हमें क्या पढ़ते जाना है, 2 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, होता है तो रिपीट करना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.04% होती है। क्लोरीन, ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। तो एक ही बच जाता है क्लोरीन, Cl, यही नहीं होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ते हैं। 26 देखा है ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ग्लूकोज का सूत्र एग्जाम में बहुत पूछा आता है, तो 100% भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद ही करना है आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ग्लूकोज का सूत्र कौन सा होता है, C6H12O6। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6 बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 की बात करते हैं। 27 का आंसर कौन सा होगा। मनुष्य में खून की कमी का कारण है। खून की कमी का कारण कौन सा है, ये आपको यहाँ पर ढूंढना है। अगर नहीं भी पता है तब भी हम ऑप्शन काट के जा सकते हैं। विटामिन डी की बात करते हैं, तो ये कैसे होता है, सूखा रोग, तो बिल्कुल कैंसल। विटामिन ए की बात करते हैं, रतौंधी वगैरह होती है, ये भी नहीं होने वाला है। विटामिन सी की बात करते हैं, इसमें स्कर्वी होता है, और स्कर्वी की बीमारी होती है जो क्या होती है आपकी जो कह सकते हैं मसूड़े से खून निकलना, ठीक है। इसके लिए क्या करता है, दूर करता है विटामिन सी। तो एक ही बच जाता है विटामिन B12। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे देखते हैं 28। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं आपको बताना है, ठीक है। बताओ भाई। तो कहते हैं ना कि भाई मैं तो तेरा, है ना, मैं तो है ना, मैं तो तेरा चेहरा, है ना, मैं तो तेरा चेहरा क्या करूँगा, फोड़ दूंगा, है ना, फोड़ दूंगा। ये हमारी ट्रिक है भाई। मैं तो तेरा चेहरा, तो चेहरे में कितनी हड्डियाँ होंगी, फोड़ दूंगा, मतलब 14 होंगी, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, और ट्रिक भी आपको याद हो गई कि चेहरे में क्या करूंगा, तेरा चेहरा फोड़ दूंगा, तो कितनी हो जाएंगी, 14 रहने वाली हैं। तो आज के बाद बिल्कुल नहीं बोलने वाले, और ट्रिक भी आपको याद यहाँ पर रहने वाली है लास्ट तक। और लास्ट तक नहीं, जब तक आप रहने वाले हो पृथ्वी पर, तब तक एक ट्रिक आपके साथ में रहने वाली है, ठीक है। तो चेहरा क्या करेंगे भाई, फोड़ देंगे, और फोड़ देंगे तो 14 आपकी हड्डियाँ रहने वाली हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा है, इसको देखो 29।
दे रखा है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, तो वह आपकी कौन हो जाती है देखना है। ठीक है, तो त्वचा मतलब क्या होती है, किसी की त्वचा, त्वचा आप जानते हो जो जैसे कह सकते हैं ऊपर की त्वचा होती है, ठीक है, परत जो होती है, जैसे खाल हम कहते हैं, है ना। और खाल क्या होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं आपका मुंह है वो भी खाली एक प्रकार से। तो आपका मैं कह सकता हूँ कि आपकी त्वचा कैसी है, काली है। त्वचा कैसी है भाई, त्वचा है आपकी काली। अब जब काली त्वचा होगी तो लोग क्या करेंगे भाई, आपको देखने के लिए आएंगे और क्या करेंगे, अरे डर जाएंगे भाई, मैं शादी नहीं करूंगा इससे। तो डर जाएंगे मतलब काली त्वचा देखकर, काला चेहरा देखकर क्या करेंगे, डर जाएंगे। तो क्या हो जाएगी, डर्मेटोलॉजी आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल ट्रिक के अनुसार में याद करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो त्वचा कैसी होती है भाई, चमड़ी हो जाएगी काली, और काली हो जाएगी तो काली भी डर जाएगा, है ना। लड़का देखने को आएगा लड़की के लिए तो वो डर जाएगा, वो क्या करेगा, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, है ना। तो डर्मेटोलॉजी, तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, आराम से याद रहेगा लास्ट तक। आगे देखते हैं, देखा है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ स्थित है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। फेफड़े में होता है, गुर्दे में होता है, ध्वनि में होता है, या फिर सिरा में होता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है किडनी मतलब गुर्दा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो गुर्दे में रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों का आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। आगे देखते हैं, रखा है तुम्हारा माइका एक रूप है। माइका एक रूप है, किसका रूप है, खनिज का है, कीमती पत्थर का है, लकड़ी का है, या फिर हवाई जहाज का होने वाला है। तो माइका एक रूप है किसका, ये आपका खनिज का हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है माइका, तो इसको क्या है 100% याद कर लेना है। ठीक है, 100% इसको याद कर लेंगे, अटपटा है तो याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 32 देखा है, निम्न में कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है। तो हवा प्रदूषण का कारण ऐसी कौन सी बीमारी इसमें होती है, यहाँ पर आपको ढूंढना है। ल्यूकेमिया, ये खून की कमी से होती है, तो ये तो हमारा कैंसर हो गया। अस्थमा, जो हमारे फेफड़ों में होती है, जो खांसी कहते हैं, है ना। अस्थमा मतलब सांस की बीमारी, तो ये हवा प्रदूषण से ही होती है, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, तो ये भी कैंसल, और ये भी कैंसल। तो एक ही हमारा बच जाता है ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का आंसर आ रहा है अस्थमा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 33 की बात करते हैं, भारी जल सामान्यतः बनता है, किससे बनता है आपको बताना है। भारी जल D2O, इसका सूत्र कौन सा होता है, D2O। तो ये किससे बनेगा, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पानी, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे देखते हैं 34, निम्न में से कौन सा रासायनिक रंग नहीं है। तो कौन सा रासायनिक रंग नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। लाल, हरा, पीला, सॉरी प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग, मैं भी क्या कह रहा हूँ, है ना। तो प्राथमिक रंग की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको एक अपना झंडा जो होता है, झंडा याद रखना है, बस प्राथमिक रंग आपको याद हो जाएंगे। तो ऊपर कौन सा होता है, केसरी, जो किस रंग का होता है, लाल प्रकार का होता है, तो मैंने लिख दिया पहले लाल। उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर होती हैं तीलियाँ, 24 तीलियाँ। तो ये तीलियाँ कैसी होती, किस रंग की होती हैं, वह होती हैं नीली, तो मैंने लिख दिया नीला, लाल, नीला। नीचे कौन सा होता है, हरा, तो मैंने लिख दिया हरा। तो कौन कौन से प्राथमिक रंग हमारे हो गए, लाल, नीला और हरा आपके हो जाते हैं प्राथमिक रंग। लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, मगर पीला नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है, कौन सा रंग नहीं है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 35 दे रखा है कि बिजली की खपत की इकाई है। बिजली की खपत की इकाई कौन सी है, यहाँ पर आपको ढूंढना है। जो हमारे घरों में बिजली की खपत की इकाई होती है, यूनिट होती है, वो कौन सी होती है, किलोवाट घंटा में ये आपकी हो जाती है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। अब हम देखेंगे सेक्शन 3, जिसमें आपको मैथ को देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन। देखते हैं भी कौन कितने क्वेश्चन अटेंड यहाँ पर कर पाता है। ठीक है, तो 36 का सभी लोगों को आंसर देना है। 36 का आंसर कौन सा रहने वाला है, इसको देखिएगा। यहाँ रखा है 200 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। बिल्कुल, तो इतने के मध्य पहले हम क्या देखेंगे, 300 के देखेंगे। 300 में ऐसे कितने हैं जो कि 13 से विभाजित है। तो मैं 13 से क्या कर दूंगा, इसमें भाग दे दूंगा, तो कितना आने वाला है, आप कहोगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 4, उतार लिया 0, 13 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 13 तिया 39 बार जाएगा। इसका मतलब 23 संख्याएं ऐसी हैं,
23 संख्या जो हैं वो ऐसी हैं जो 300 तक 13 से विभाजित हैं। अब मैं देख लूँगा 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित हैं, तो मैं 200 को 13 से डिवाइड कर दूंगा। 13 एकम 13 बचेगा, 7 हो गए 0, 13 पंजे 65 हो जाएंगे। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 15 संख्या हो जाती हैं आपकी 200 तक। 200 तक 15 हो जाती हैं और 300 तक हो जाती हैं 23। तो पूछ रखा है कि 200 और 300 के मध्य कितने नंबर है। अगर मध्य हैं तो हम क्या करेंगे, 300 में जितनी 13 से विभाजित डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं मतलब 23, उसमें से हम 200 वाली घटा देंगे तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएंगी। तो मैं 23 में से अगर 15 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, तो आप कहोगे यहाँ पर हो जाता है आपका 13 में से 5 गया 8 बचेगा, और यहाँ तो हो ही जाता है। तो कितना आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 8, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। सभी लोग बिल्कुल राइट, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का आंसर कौन सा रहने वाला है? 3 के पहले 5 गुणकों का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 3 के पहले 5 गुणक देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। और हमेशा मैंने आपको बता रखा है जब कभी सीरीज चलती हो, मतलब बराबर का नंबर चलता हो, बराबर का अंतर चलता हो, बराबर का एडिशन चलता हो, बराबर का मल्टीप्लाई चलता हो, तो हमेशा जो होती है बीच वाली संख्या क्या होती है, उसका औसत होती है। तो यहाँ पर 3 बड़ा, यहाँ पर 3 बड़ा, यहाँ पर 3 बड़ा, यहाँ पर 3 बड़ा। इसका मतलब ये कह दे रखा है एक सीरीज़ दे रखी है। क्या दे रखी है? एक सीरीज़ दे रखी है। और सीरीज़ में हमेशा क्या होता है, बीच वाला जो संख्या होती है वो हमेशा औसत होती है। तो इसका जो बीच वाला हो जाएगा वो क्या रहने वाली है, इसकी औसत रहने वाली है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका होता है शॉर्ट। और जिन लोगों को करना है इसका बेसिक, तो वो सबको ऐड कर दो, उसके बाद 5 से कर देना है डिवाइड। इन सबको ऐड करके 5 से कर देना डिवाइड, तब भी आपका कितना आने वाला है, 9 ही आने वाला है। आप निकाल के देख सकते हो। तो इतना हम एडिशन नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम अगर सीरीज़ दे रखी है तो हम बीच वाली जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होता है, उसका औसत होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे देखते हैं, दे रखा है 39 का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है इतने जो संख्याएं दे रखी हैं उसके आंकड़ों की माध्यिका है। तो आंकड़ों की माध्यिका हम कैसे निकालते हैं? आंकड़ों की जो माध्यिका होती है, ध्यान रखना, जो माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है 4th संख्या प्लस 5th संख्या बटे 2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें पहले तो क्या निकलना पड़ेगा, पहले हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा आरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या है 25, तो मैंने लिख दिया 25। उसके बाद देखो 25.8 है, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 25.8। उसके बाद संख्या कौन सी आ जाती है, तो वह आपकी रहने वाली है 27 है। ठीक है, तो 27 हो जाएगा। फिर कौन सी हो जाएगी, फिर आपकी रहने वाली है, देखो 27 के बाद कहीं है 28 है, 28 रहने वाला है। उसके बाद 29 है, उसके बाद 29 हो जाएगा। फिर 30 है, कहीं 30 है, ये देखो 30 लिख दिया, 31, 32, 30, 35 है और 38 है। तो मुझे इतना पूरा नहीं लिखना है, मुझे क्या करना है, चौथी संख्या और 5वीं संख्या ढूंढना है। तो मुझे निकालना कहाँ तक था, 1 2 3 4 5, बस यहाँ तक निकालना था। ये मुझे संख्याएं नहीं लिखता तब भी कोई बात नहीं थी। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 5 संख्या निकालना है, चौथी संख्या लेना है और 5वीं संख्या लिखना है। तो मैंने चौथी संख्या ले ली और प्लस क्या ले ली, 5वीं संख्या ले ली, दोनों का एडिशन किया, 2 से कर दिया डिवाइड। क्या निकल के मेरी आ गई, मेरी यहाँ पर माध्यिका निकल के आ जाती है। बस कर दो, एडिशन करोगे 8 दूनी 16 17 तरह के 7 आ जाएगा। हासिल लगा 1 और 2 2 4 हो गए 5, तो कितना हो गया 57/2 आपका हो जाता है। 2 से इसे काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16 पॉइंट बचा कितना 1 2 पंजे 10। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है 28.5, आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपके एक प्रकार से इसका फार्मूला है, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है 39। ठीक है, 39 का सभी लोगों को आंसर देना है, कौन सा यहाँ पर रहने वाला है, बिल्कुल थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, बताइएगा। कह रहा है किसी मूलधन का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी मूलधन का उपरोक्त दर तथा समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपको देखना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी राशि निकाल लेंगे।
दे रखा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपए है, बिल्कुल। तो देख लेते हैं मूलधन, हम इसका साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है 100, और ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है 1200 रुपये, बराबर कितना हो जाता है, ब्याज आपका हो जाता है यहाँ पर 1200 रुपये आपके हो गए ब्याज, ठीक है, यही कर रहा हूँ आगे, 1200 रुपये आपके हो जाते हैं ब्याज, बराबर मूलधन हमें निकालना है, दर हमें दे रखी है यहाँ पर देख सकते हो आप 5%, समय आपका दे रखा है देख सकते हो आप 3%, बटे कितना हो जाएगा 100, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो मूलधन मेरा कितना हो जाता है इसको देखना है, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 20 हो गए, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक हो जाएंगे 12, 400 बार, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाता है 8000 यहाँ पर आने वाला है। P बराबर मेरा जो मूलधन निकल के आने वाला है वो आने वाला है कितना, 8000 रुपये, ठीक है। मूलधन मेरा आ जाता है 8000 रुपये। अब वो कह रहा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो भी 5% की दर से। तो 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको। जब 5% है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितना आने वाला है, तो इसका आ जाएगा 5/100, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, मतलब 20 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो पहले कितना था 20 संख्या थी, उस पर एक ऊपर क्या, ऊपर वाला क्या होता है ब्याज लगता है, तो 20 पर 1 का ब्याज लगा तो कितना हो गया 21 हो गया। पहली वर्ष की बात करते हैं, रुको हम ऊपर करते हैं, ठीक है, 20 पर 1 ब्याज लगा तो कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है भाई। 20 रुपये थे उस पर पहली वर्ष की बात कर रहा है, पहली वर्ष ब्याज लगा कितने हो गए, 1 रुपये का ब्याज लग गया, हो गए कितने 21 हो गए, बिल्कुल। सेकंड वर्ष की बात करते हैं, सेकंड वर्ष फिर ब्याज लगा होगा, बिल्कुल। तो 20 पर फिर ब्याज लगा, कितने का लगा 21 का। अब 3 वर्ष की बात हो रही, 3 वर्ष पर फिर ब्याज लगेगा, फिर लगेगा 20/21 का, बिल्कुल। तो अब देखना है यहाँ पर कितना आने वाला है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 8000 रुपये, बिल्कुल। पहले मेरा मूलधन कितना था 8000 रुपये था, मैंने माना 8000 रुपये था, तो यहाँ पर भी दे रखा है मूलधन 8000 रुपये ही था, तो मैंने सबकी मल्टीप्लाई करी कितना 8000, अगर इन सब की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर चक्रवृद्धि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मिश्रधन दोनों निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आने वाला है भाई, यहाँ पर देखना है 21 तियाँ कितना होता है, 21 तियाँ आपका कितना होता है वो देखना है, ठीक है। 21 का क्यू, 21 का क्यू कितना होता है इसको देखो, मैंने यहाँ 39, 21 का क्यू, 21 का क्यू कितना होता है, वो होता है तुम्हारा 9261 हो जाता है। 21 का क्यू कितना 9261 हो जाता है। 21 का क्यू आप करके देखोगे तो 9261 आने वाला है, ठीक है। और जो इन दोनों का अंतर जो होता है, इन दोनों का अंतर होता है, ये तो हो गए तुम्हारे मिश्रधन हो गया, एक प्रकार से मिश्रधन हो गया, क्या हो गया मिश्रधन हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन। और जो इनका अंतर आता है वो आपका निकल के आता है ब्याज, कौन, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के यहाँ पर आता है। तो अगर मैं 9261 में से 8000 घटा दूंगा तो मेरे पास आने वाला है 1261, जो क्या आने वाला है ब्याज आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है 1261, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ये आपकी हो जाती है सबसे शॉर्ट ट्रिक, सबसे शॉर्ट ट्रिक आपकी हो जाती है। एक ट्रिक और होती है जो आपकी होती है बॉक्स ट्रिक। क्या होती है बॉक्स ट्रिक। पहली बार है तो मैंने पहली बार का बना लिया एक बॉक्स, दूसरी बार है दूसरी बार के मैंने बना लिए 2 बॉक्स, तीसरी बार है तीसरी बार के मैंने बना लिए 3 बॉक्स। ये पहली वर्ष, ये दूसरी वर्ष, ये तीसरी वर्ष, ठीक है बिल्कुल। ये पहली वर्ष, ये दूसरी वर्ष, तीसरी वर्ष। रुपए कितने हैं, रुपए हैं आपके 8000 रुपये। अगर मैं 5% की बात करूं, 5% 8000 पर 5% निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 2 0 2 कट जाएंगे और 8 पंजे 40, मतलब 400 निकल के आ जाएगा। तो एक तो 400 रुपये यहाँ पर पहली बार में 400 सभी में लिख देंगे, फिर सभी में 400 400 हो जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज पहली वर्ष का लगता है, समान लगता है सभी, तो समान हो गए। अब 400 पे ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 का ब्याज लगेगा। जब 20 यहाँ लिखे जाएंगे तो 20 कहाँ लिखे जाएंगे, 20 यहाँ भी लिखे जाएंगे,
ध्यान रखना, नहीं 400 400 800 पे लगेगा, फिर इन दोनों पे ब्याज लगेगा। 400 400 800 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ पर 800 का हो जाएगा 40, ठीक है। और इस पर ब्याज निकालेंगे तो कितना आने वाला है, इस पर 20 पर मैं 5% का ब्याज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, 5 एकन 5, मतलब 1 रुपये यहाँ पर आने वाला है। तो 1 रुपये कहाँ हो जाएगा, यहाँ आने वाला है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। अब सबको जो जो आता है बीच में, जो सब संख्या आती है सब, ये आती है आपकी ब्याज, ठीक है। ये मैं क्या है, जब पढ़ाऊंगा आपको तो बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाए सारी की सारी ट्रिकें। यहाँ पर आपको मैं एक प्रकार से करा रहा हूँ, तो मैं दोनों फार्मूले आपको करा के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो आपको समझा नहीं रहा हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 40 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 40 और 20 कितना हो जाएगा, 1660, और एक ये हो जाता है तो 1661 रुपये आपके हो जाते हैं ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 1600 नहीं 4 3 12 1261 मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाता है, सबको एडिशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1261। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। और जिन लोगों ने निकाल रखा होगा, अब तक आंसर आ चुका होगा सभी का, तो बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा आप मान सकते हैं, थोड़ा सा क्या है, लेंदी क्वेश्चन आपका हो जाता है, मगर कोई फार्मूले याद है तो बिल्कुल कोई लेंदी क्वेश्चन इसका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखना है, यहाँ पर बताना है 40 का आंसर कौन सा रहने वाला है। एक शहर की जनसंख्या इतनी है जिसमें इतने प्रतिशत वार्षिकी वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी, आपको बताना है। एक बात आएगा, पहले जनसंख्या कितनी थी, तो वो कह रहा है 64,000 जनसंख्या थी। कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी होगी। अगर कोई नगर की संख्या 100% है और प्लस 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई, तो आप कहोगे 110 हो गई, ठीक है। तो पहली वर्ष 110 हो गई होगी, बिल्कुल, किस पर, 100 पर ही तो हुई होगी, बिल्कुल सही। तो पहली वर्ष इतनी बड़ी, तो 3 वर्ष है तो 3 वर्ष तक लिख देंगे, इसी प्रकार से बड़ी होगी, है ना। तो बिल्कुल, तो मैंने बढ़ा दी तीनों वर्ष। 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, है ना। अब 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आने वाला है, मगर हम कैसे निकालें भाई, ये तो बहुत लेंदी हो गए भाई। 64 हो गए, मल्टीप्लाई में 11 हो गया, मल्टीप्लाई में 11 हो गया, मल्टीप्लाई में 11 हो गया। इसे करेंगे तो बहुत लेंदी जाने वाला है। अगर आपको फार्मूले याद भी होंगे तब भी कर सकते हो, मगर अगर आपने जो संख्याएं एक पार्ट होता है, क्या संख्याएं एक पार्ट होगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर आपने वह पढ़ा होगा, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, मगर अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा ये पार्ट, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाओगे। क्यों, क्योंकि संख्याओं में एक हमारा एक प्रकार से चैप्टर आता है इकाई, क्या, इकाई का अंक निकालना। तो इकाई के अंक से हम इसे करेंगे। अगर 4 से 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा, 4 से 11 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 4 ही आएगा, फिर 4 से 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 ही आने वाला है। तो इस प्रकार से इकाई का अंक तो हमेशा 4 ही आने वाला है। तो मैं पहले देखूंगा ऑप्शन, किसमें इकाई का अंक 4 है, तो इसमें इकाई का अंक 4 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो इस प्रकार से मैं बिना मल्टीप्लाई करे आंसर दे सकता हूँ। तो बस यही टेक्निक क्या है, हमें एग्जाम में अपनाना है, ठीक है, बिल्कुल सही। और जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार से किया होगा, उनके लिए वेल डन सभी लोगों के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 41 की बात करते हैं। 41 का आंसर देना है। यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताएगा। क्रय मूल्य कहते हैं खरीदने वाला मूल्य। अगर आपने 750 रुपये की खरीदी और उसे विक्रय मूल्य मतलब बेच दी, 900 रुपये की आपने बेच दी, आपको लाभ कितने का हुआ, तो आप कहोगे आपको लाभ हो गया 150 रुपये का, 150 रुपये का लाभ हो गया। अब वो कह रहा है लाभ परसेंट कितना हुआ, तो लाभ हमेशा किस पर होगा, लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, मतलब छोटी संख्या पर। एक बताइएगा, प्रॉफिट हमेशा कब होगा, छोटी संख्या पर होगा, बिल्कुल सही, क्रय मूल्य पर होगा, बिल्कुल सही। तो कितना हो जाएगा, 150 बटे छोटी संख्या पर क्या होता है, लाभ होता है हमेशा, तो कितना हो जाएगा 750। और मल्टीप्लाई क्या है, परसेंटेज याद करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस 0 से कट गया 0, 15 3 कितना हो जाएगा 75, 3 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार आने वाला है, सॉरी 15 5 75 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसका मतलब कितने आने वाला है 20%। ये आपका आने वाला है लाभ। लाभ कितना रहने वाला है 20%। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी और आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही अच्छा खेल गए सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, इसको देखना है। इसको ये क्वेश्चन कह रहा है एक गोले का आयतन कितना है। गोले का आयतन का फार्मूला आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही रहने वाला है। अगर क्षेत्रफल पूछता
वक्र पृष्ठ तो आपका हो जाता है 4πr²। ठीक है। वो पूछ रहा है आयतन, तो वो आपका हो जाएगा 4/3 πr3। अगर आपको फार्मूले पता होंगे तो बिल्कुल इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इसका आंसर दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 43 दे रखा है x² + 5x + 6 का गुणनखंड याद करो। तो इसको हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। एक बात बताइएगा, यहाँ दे रखा है x² + 5x + 6 बराबर 0 ही तो है, इसका ही तो गुणनखंड हमें करना है, मगर हमें माइंड चलाना है, गुणनखंड नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी बात। हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें देखना है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब मैंने आपको सारे फार्मूले बता रखे हैं। प्लस प्लस अगर कहीं गुणनखंड में दे रखा है तो हमेशा इसके जो ऑप्शन आएंगे प्लस प्लस में ही आने वाले हैं। प्लस प्लस हमेशा प्लस प्लस में ही आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्लस प्लस है, बिल्कुल है, तो ये हो सकता है, होल्ड पर रखो। सेकंड वाले में देखो प्लस प्लस है, बिल्कुल हो सकता है, इस पर भी होल्ड पर रखो। ये भी हो सकता है, मगर इसमें माइनस है तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो हमारा वैसे कैंसिल हो गया, बिल्कुल। अब हम देखते हैं गुणनखंड हम कैसे करते हैं। गुणनखंड करते हैं जुड़कर घटकर आ जाएं 5 और मल्टीप्लाई करके आ जाएं कितने, जुड़कर घटकर आ जाएं 5 या घटकर आ जाएं और मल्टीप्लाई करके आ जाएं 6। तो कैसे आएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो 2 × 3 करूँगा तो आने वाले हैं 6 और इनको एडिशन करूँगा तो आने वाले हैं 5। तो इसका मतलब संख्याएं क्या आने वाली हैं, 2 × 3 आने वाली हैं, 2 प्लस ब्रैकेट में कर दूंगा 2 + 3x आने वाले हैं। तो इसका मतलब पहले तो मेरा 2 आने वाला है, तो 2 यहाँ पर तो है नहीं पहले में, तो ये भी कैंसिल। 2 यहाँ पर है, हो सकता है 2 यहाँ पर नहीं है, तो ये भी कैंसिल। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। पूरा सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ माइंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यह क्वेश्चन आपका कह रहा है 44, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 20 प्रतियां 89 रुपये में खरीदी। ऐसी 36 प्रतियां की बात कर रहा है यहाँ पर, प्रतियां 36 प्रतियां की लागत क्या होगी आपको बताना है। 20 प्रति रुपये खरीदी हैं, तो बताना है 36 प्रतियां कितने रुपए में खरीदी होंगी, एक बताइएगा। उसने 89 रुपये में 20 प्रतियां खरीदी। अगर मैं एक प्रतिया की मूल्य निकाल लूँ, एक प्रतिया का मूल्य निकाल लूँ, तो मैं 20 से डिवाइड इससे कर दूंगा तो मेरी एक प्रतिया की मूल्य निकल के आ जाएगी, बिल्कुल। अब वो कह रहा है 36 प्रतियों का मूल्य निकालना है। अगर मैं यहाँ पर भी 36 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी 36 से कर दूँ मल्टीप्लाई, तो 36 प्रतियों का यहाँ पर मूल्य निकल के आ जाएगा कितना, काट सकते हो आप, कितनी बार कटेगा, 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 10 बार, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 18 बार, ये 5 बार, ये 2 ने 18 9 बार, 9 ने हो जाएगा तुम्हारा 81 का 1, कहाँ से लगे 8, और 8 ने 72, 72 2 80, ये हो गए तुम्हारे 801 बटे कितने हो गए 5। काटूंगा तो 36p प्रतियां बराबर कितना आने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा 5 एकन 5, 5 छक 30, 0 लगाया 0 बढ़ा दिया, 0.5 दूनी 10। तो कितना आने वाला है, ये आपका आंसर आने वाला है 36 प्रतियों का मूल्य 160.2 आने वाला है। या आगे हम 0 भी लगा सकते हैं, 0 और लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, ठीक है, 0 तो हम पीछे लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 160.20, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। सभी लोग बहुत ही अच्छा खेल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ रखा है 45, 10,000 रुपये के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि समय 2 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, समय 2 वर्ष दे रखा है, तो हम 2 वर्ष के लिए क्या यूज़ करें, 4% की वार्षिक दर है, तो वही हमारा एक फार्मूला होगा शॉर्ट ट्रिक वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक दो आप, अब मैं इसमें क्या बहुत ही बेसिक समझाऊंगा, इसके लिए एक ही बार में समझ में आएगा कैसे निकालते हैं। जो 4% की वैल्यू है, पहले इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू 4% आएंगे 100 आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/25 लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब पहले जो मूलधन था वो 25 था, ये ध्यान रखना, हमेशा नीचे वाला मूलधन मानते हैं, और ऊपर जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है। पहले हमारा पहली वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, पहली वर्ष मेरा मूलधन कितना था, आप कहोगे 25 था भाई, और पहली वर्ष ब्याज कितना मिला, 1, तो हो कितना गया, आप कहोगे 26 हो गया होगा, बिल्कुल। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 वर्ष इसी प्रकार से लिख दो, 2 वर्ष तो सेम वर्ष है, सेम परसेंट लग रहा है, तो दोनों वर्ष सेम परसेंट है, तो सेम परसेंट कितना बड़ा होगा, इतना ही बड़ा होगा, बिल्कुल।
ठीक है, एक ही बड़ा होगा 25 26, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष मैंने लिख दिया बस। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों की, और इन दोनों की अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो इधर निकल के आता है वो हमारा क्या निकल के आता है, मूलधन निकल के आता है, और जो इधर निकल के आता है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल के आता है, और जो हमारा इसका अंतर निकल के आता है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो 25 25 में कितना होता है, 625 होता है, और 26 26 में कितना होता है, 676 होता है, ठीक है ना। इसका अंतर कितना हो गया, इसके अंतर को देखो, इसके अंतर को देखो, ठीक है ना। जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। अगर हमारी इस प्रकार से फार्मूला कहीं दे रखा होता है तो हम इस प्रकार से करते हैं, मगर कभी भी आपको ज़ीरो देखने को मिले, ये ज़ीरो, तो आपको कौन सी ट्रिक लगाना है, तब आपको ट्रिक लगाना है बॉक्स वाली। तब आपको ट्रिक कौन सी लगानी है, बॉक्स वाली, सेकेंड ईयर वाले हमें ट्रिक लगानी है। तो हम इसको फार्मूला को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 0 लगा रखे हैं, इसलिए हम कौन से फार्मूले जाएंगे, हम बॉक्स वाली ट्रिक पर जाएंगे। तो इस ट्रिक को हम क्या करते हैं, अभी कैंसिल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 दे रखा है। अगर 0 नहीं होता, कुछ संख्याएं होती, तो ये हमारी ट्रिक हमारे सबसे पहले आंसर ला के देती, ठीक है। देखते हैं बॉक्स वाली ट्रिक के लिए। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो पहले वर्ष क्या करेगा, एक बॉक्स बनेगा, ये फर्स्ट वर्ष के लिए हो गया। सेकंड वर्ष को क्या करेगा, 2 बॉक्स बनेंगे, तो मैंने 2 बॉक्स मान लिए, ठीक है भी। मूलधन कितना है, मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये। 10,000 का अगर मैं 4% निकालूंगा तो कितना आएगा बताइए, 10,000 रुपये का अगर मैं 4% निकालूंगा तो 0 0 0 0 कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर 400 लग गया, तो सेकंड वर्ष में भी क्या होगा, सेम लगेगा। यहाँ पर साधारण ब्याज हर पहली वर्ष सेम ही लगता है, पहले खाने में सेम लगता है, तो यहाँ पर भी 400 ही लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। अब वो कह रहा है सेकंड वाले में क्या करते हैं, सेकंड वाले में जो जॉन्ड होता है, जॉन्ड जहाँ से होता है उसका हम क्या निकालते हैं, 4% ब्याज निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में कौन सा है, 400 है, तो 400 का क्या करेंगे हम, 4% ब्याज निकालेंगे। तो 4% 0 0 0 0, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो कितना आने वाला है, 16। तो इस बॉक्स में कौन सा हो जाएगा, इस बॉक्स में आ जाएगा आपका 16। तो अब हम जो हमारा जो निकल के आ गया वो हमारा क्या निकल के आता है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है पूरा। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 816। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 816, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ये फार्मूला क्या होता है, जब कभी 0 0 दे रखे हो तो ये फार्मूला हमारा बॉक्स वाला बहुत ही कामयाब रहता है, ठीक है। अगर 0 0 नहीं दे रखे होते, यहाँ पर संख्याएं दे रखी होती, कोई डिजिट दे रखी होती लंबी, तो हम क्या करते, तो हम उस फार्मूले से निकालते, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू करके। तो इस प्रकार समझ सकते हो, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, दोनों की दोनों समझा दें आपके लिए, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, बिल्कुल। और जब हम पढ़ाएंगे तो हमें और भी बेसिक आपको पढ़ाने वाले हैं, और भी बेसिक यहाँ पर समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको देखने मिलेगा सेक्शन डी, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखा है, निम्नलिखित श्रृंखला से प्रश्न चिन्ह इतने के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर रखा है A B C J Q, आगे बताना है यहाँ पर कौन सा आने वाला है। तो 1 पर होता है, 2 पे होता है, 3 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये होता है 17 पे। तो आगे बताना है कौन सा आएगा। यहाँ देखो +1 हुआ, +1 हुआ, यहाँ बात करते हैं कितना हुआ, +7 हुआ, यहाँ देखो +7 हुआ। अब क्या होगा, अब क्या होगा आगे, 7 7 2 बार ऐड हो गए, तो यहाँ कितना बढ़ा, 6 बढ़े, तो यहाँ पर मैं 6 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। 7 6 कितना हो जाएगा, 4 12 13 बढ़ेंगे। फिर तो अगर 17 में मैं 13 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, तो बहुत लेंदी पहुँच जाएगा, नहीं होगा। 7 ही ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हम, यहाँ पर भी 7 ही ऐड करेंगे। 17 में 7 जोड़ेंगे, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 पर क्या होता है, 24 पर होता है x। तो बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर आ रहा है x, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। +7 ही होगा, आगे भी क्या चलेगा, +7 ही चलेगा। और 24 आने वाला है जो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 47 क्या कह रहा है, किसी गुण भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी गुण भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है, वो कह रहा है COMPUTE और R दे रखा है, क्या लिख रहा है, IVGFKNLK कर रहा है। यहाँ पर 3 पर है, 15 पर है, 13 पर है, 16 पर है, 21 पर है, 20 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 18 है,
ये 11 पर, ये 12 पर, ये 14 पर, ये 11 पर, ये 6 पर, ये 7 पर, ये 22 पर, और ये हो जाता है तुम्हारा क्या है भाई, आई है, आई हो जाता है 9 पर। तो हो क्या रहा है देखो, अगर बात करता हूँ सी से के हुआ, अपोजिट तो नहीं हो रहा है भाई, एक्स है भी, एक्स है यहाँ पर, एक्स के नहीं है, एक्स है 24 पे है। देखते हैं अपोजिट हो रहा है तो देख लेंगे, है ना। तो हाँ अपोजिट हो रहा है देखो, 6 ये अपोजिट होता है एक दूसरे का, आर इंडियन रेलवे ये अपोजिट का होता है एक दूसरे का, इवन ये भी अपोजिट होता है, जीटी रोड ये भी अपोजिट होता है, उफ ये भी अपोजिट होता है, यू है यहाँ पे, ठीक है, उफ ये भी अपोजिट होता है, पी पी के और मन और लाइट ऑन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। जो दे रखा है तुम्हारा टी ई एल ई पी एच ओ एन ई, तो ई का अपोजिट क्या होता है, इवन बी हो जाता है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी टी रोड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा बी, लास्ट हो जाएगा जी। तो बीजी यहाँ दे रखा है, बीजी बीजी सभी में दे रखा है, इसमें चेंज है तो ये हो जाएगा कैंसल। एन का क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा। तो वी के बाद आने वाला है एम, तो बी के बाद सभी में दे रखा है एम, ठीक है। आगे देखें लाइट ऑन, तो यहाँ पर होना चाहिए एल, तो एल किस किस में है, एल इसमें नहीं है, बाकी दोनों में है। आगे देखेंगे फिर या हो जाएगा तुम्हारा हाई स्कूल, मतलब एल के बाद क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, तो एस सभी में दे रखा है। फिर बात करते हैं पी के, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, के इसमें है, एस के बाद के इसमें भी, एस के बाद के है। अब देखते हैं आगे, तो इवन क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, के बाद वी, तो के बाद वी यहाँ दे रखी, मगर यहाँ पर यू दे रखा है, तो इस प्रकार से ये भी कैंसिल। तो बच जाता है एक ही ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, देखा है नीचे दी श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या का चयन करना है। 3 4 5 6 9 10 11 17 15 आगे बताना है कौन सा आने वाला है। देखो ध्यान से कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर अगर सेम बढ़ाता हूँ तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, एक बड़ा, एक बड़ा, फिर एक, फिर एक, फिर 3, फिर एक, ये सीरीज नहीं बन रही है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। एक छोड़ के देख लो, यहाँ पर बड़ा 2, यहाँ पर बड़ा 4, यहाँ पर बड़ा 2, यहाँ पर बड़ा 4, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर बड़े 2, यहाँ पर बड़ा 4, यहाँ पर बड़े 2, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा भाई, 12 4 हो जाएगा 16। तो 16 कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में छुपा हुआ है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है 16, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, 49। क्या निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए, कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो ऐप का हो जाएगा 6, ये 9 पर, ये 12 पर, ये हो जाएगा 15 पर। आगे देखेंगे कि 11 पर, 14 पर, क्यू 17 पर, और टी आपका हो जाता है 20। इसको देखेंगे ये 17 पर, ये 20 पर, ये हो जाता है तुम्हारा 23 पर, ये हो जाएगा 19 पर। आगे देखेंगे ये हो जाएगा 16 पर, 15 पर, 23 पर और 26 पर। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। पहली बात तो करें ये 6 से कितना हुआ, 9 हुआ, प्लस क्या हुआ, 3 हुआ। अगर बात करें 11 से 14 हुआ, प्लस 3 हुआ, 17 से 20 हुआ, प्लस 3 हुआ, मगर 16 से 15 हुआ, प्लस 3 नहीं हुआ, तो ये तो हो जाता है कैंसल। अब पूछ रखा है असमान अक्षर समूह का चयन करना है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो एक ही बच जाता है असमान। तो आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। सभी डिजिट के आपको अंक याद करना पड़ेंगे, कौन सी डिजिट कौन से अंक पर होती है, ठीक है, बिल्कुल कौन सी जगह पर होती है, कौन से नंबर पर होती है, ये तो भाई आपको याद ही करना पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए युग्म शब्द का आपस में संबंधित हैं। दे रखा है मौसम, शीत। शीत क्या है, एक मौसम है, ध्यान रखना। मौसम के अंतर्गत क्या आता है, शीत आता है। तो ग्रीष्म के अंतर्गत पतझड़ आता है, बिल्कुल नहीं। वर्ण के अंदर शताब्दी आती है, बिल्कुल नहीं। महा, अप्रैल, तो महा के अंतर्गत अप्रैल आता है, बिल्कुल सही।
महीना क्या होता है, अप्रैल का होता है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। और जिस किसी के यहाँ पर कह सकता हूँ 40 प्लस गए हैं वो भी बेहतर है, और जो लोग 45 प्लस गए हैं, मेरे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगा रखे हैं तो 45 प्लस आराम से ले जाएंगे, तो वो लोग बहुत ही बिंदास हैं भी। ठीक है, वह क्या करेंगे, अपना स्कोर और भी प्लस करेंगे, मतलब 50 पूरा की पूरा करके आना है क्वेश्चन, पूरा 50 क्वेश्चन करके आना है, मेरे साथ पढ़ना है। तब ध्यान रखना, अगर 50 से किसी ने भी एक क्वेश्चन कम किया, मान लेता हूँ 2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ठीक है, 48 क्वेश्चन होना ही होना चाहिए 100%। 45 से 48 के बीच अगर मेरे साथ बना रहेगा तो 100% अपना स्कोर करेगा, 100% अपना स्कोर 45 प्लस के बीच रखने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि 1000 जैसा ही सब्सक्राइबर हमारे होते हैं उसके बाद चारों क्लास आपको पर डे देखने को मिलती हैं। कैसी मिलेंगी, लाइव देखने को मिलने वाली, कैसी लाइव देखने को मिलने वाली हैं वीडियो सारी की सारे। तो फ्रेंड्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर करो। पहली बात, ठीक है, सभी दोस्तों में शेयर करके जाना है सभी लोगों को। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको कसम है कि आप सभी को 5 लोगों को शेयर करना है। ठीक है, जो लोग देखकर शेयर करके नहीं गए वो आप अनसब्सक्राइब कर दो तो बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल। और जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, उनको क्या है, 5 लोगों को क्या करना है भी, शेयर करना है। ठीक है, 5 लोगों को शेयर करना ही करना है। व्हाट्सअप पे करो, फेसबुक पे करो, कहीं करो, 5 लोगों को शेयर करो। ठीक है, जो कि हमारे 1000 का फटाफट पूरे हों, उसके बाद आपको भी फायदा हो, लाइव क्लास देखने को मिले। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।